प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने दोस्त को खेल खेल में कब्र के अंदर दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको बताएंगे। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे थे और जो कब्रिस्तान का गोरकन था वो एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े अपनी बात कर रहे थे। दोनों की उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था वो थोड़ा सोगवार नजर आ रहा था क्योंकि उसका चचेरा भाई कत्ल हो गया था। वो उसके चाचा का इकलौता बेटा था और उसकी शादी कुछ दिन बाद तय थी, लेकिन उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम ना हो सका और उसके वालिदैन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। दोस्तों, मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तसव्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ वक्त बाद उसकी शादी थी और शादी से पहले ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को यहां रह ना सके। वाकई में मुर्दों की तो हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा, हिम्मत वाली बात क्या है, तुम बिना अजीब हाँकते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा और इतनी ही देर में गोरकन ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, अब जब मैयत आ जाए तो मुझे आवाज दे देना। मैं जरा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूं, मुझे इत्तला कर देना। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आया और अजीब बातें करने लगा। तो शाकिर ने कहा, यार फजूल सवाल करना बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर एसएमएस आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसलकर कब्र में गिर गया। और ये देखकर शाकिर बौखला गया। यार तुमसे कोई काम भी ढंग से नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया। चलो निकालने में मेरी मदद करो, मैं अंदर कूदता हूं और बाहर निकलने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग मारकर अंदर चला गया और मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। और बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं ना एक बात सोच रहा हूं। हाँ, जैसे पता नहीं कौन सी जरूरी बात कहने वाला है। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल को रख दिया जाए तो। ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूं, मेरी बात सुन। अगर ये मोबाइल को मैं अंदर लेकर लेट जाऊं और तुम ना ऊपर से कब्र को बंद कर दो तो देखते हैं कि सिग्नल आएगा या नहीं आएगा। शाकिर ने कहा, यार ऐसा तजुर्बा ना तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर कॉल करके पूछने लगा, जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा सा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोच में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा, अच्छा शाकिर, क्या तुम ये भारी सिले उठा सकते हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सील से कब्र को बंद किया जाता है। शाकिर काफी सेहतमंद था और जिम भी जाता था। उसने कहा, हाँ मैं उठा सकता हूं। तो आमिर बोला, अच्छा तो फिर यूं करो कि मैं अंदर लेटता हूं और तुम मेरे ऊपर इसे रख देना। अब देखो मैं तजुर्बा करना चाहता हूं, समझ रहे हो ना। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा। बस करो यार आमिर, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज्यादा ही हद से आगे बढ़ जाते हो, छोड़ो ये मजाक। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो शाकिर, मेरी जान, तुम बात को समझते ही नहीं। अब जब तक जनाजा नहीं आता हम तब तक ये कर लेते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो 5 मिनट की तो बात है, मेरी खातिर मान जाओ प्लीज, और मैं वादा करता हूं कि मैं आइंदा ऐसी कोई शरारत नहीं करूंगा, प्रॉमिस। आमिर जानता था कि शाकिर ज्यादा देर तक इनकार ना कर सकेगा और ऐसा ही हुआ। कुछ मिनट बाद वो मान गया। देखो यार, मुझे डर लग रहा है। आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है यार, और कोई भी आ सकता है। और देखो यार, ये सब मजाक नहीं है और इसके बदले में हमें बहुत डांट पड़ेगी, पता है ना। कुछ नहीं होता है यार शाकिर, बस चंद मिनट की तो बात है। और शाकिर ने उन दोनों सीले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दिया। 3 सीले उसने रख दी और चौथी वो करीब ले आए। आमिर बहुत पुरजोश था। हाँ मैं अब अंदर जाता हूं, तुम ये उठाकर इसके ऊपर रख देना, ठीक है। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया।
इधर उधर देखकर उसने चौथी सील उठाई। उसका ख्याल था कि ये ज्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए उसको पसीना आ गया। कब्र को ढांपकर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, और सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है? इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतजार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी जवाब ना आया। शाकिर ने मैसेज किया, अरे कहीं कीड़े तो नहीं खा गए? सुना है कि वो भी कब्र में होते हैं। फिर जब जवाब ना आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं सीले उठा लूंगा। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल नहीं लग रही थी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया। हद होती है यार, इसे बाहर निकलने दो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। नंबर बंद करके बैठा है। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और उस सील पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया मगर सील नहीं उठ पा रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की मगर इस बार भी वो नाकाम रहा और डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, गोरकन चाचा को बुलाकर लाता हूं। शाकिर गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के बाहर पहुंचा और जोर से चिल्लाया और कहा, चाचा कहां हो तुम? फिर वो कपड़ा हटाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। शाकिर बोला, चाचा मेरे साथ चलो, अल्लाह के लिए मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त को बचा लो वरना वो मर जाएगा। शाकिर तकरीबन रो पड़ा। अरे क्या हो गया बेटा, आप बस मेरे साथ चलो, मामला जरा सीरियस है। गोरकन मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो वो दंग रह गया। गोरकन ने कहा, कहां है तुम्हारा दोस्त? उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। मेरी मदद करे, ये सीले उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकाले। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सीले उठाने लगे मगर दोनों ही नाकाम रहे। दोनों ने ही अपना पूरा जोर लगा लिया मगर कोई भी एक सील वहां से हिल नहीं पा रही थी और शाकिर अब सही मानों से कांप रहा था और खौफ की लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। गोरकन बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने? अब क्या होगा? तुम लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? शाकिर ने इनकार में सर हिलाया और जमीन पर बैठता चला गया। उसकी टांगों से जान निकल रही थी। वो जवाब देने की बिल्कुल भी काबिल नहीं रह गया था। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला। उसके बड़े भाई की कॉल थी। शाकिर बोला, शाहिद भाई प्लीज जल्दी से यहां आ जाइए। और वो फूट फूट कर रोने लगा और इस तरह से उसका जिगरी दोस्त जिंदा ही कब्र में दफन हो गया। इस वाक्य को गुजरे हुए 1 माह हो गए थे और शाकिर की हालत इसके बाद कुछ बेहतर थी मगर वो चुपचाप ही रहता था। उसके बेहोश होने के बाद गोरकन ने अपने शाहिद भाई को सारी सूरत हाल सुनाई और शाहिद भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पहुंच गए। कब्र से सिले उठाने की हर तरह से कोशिश करने लगे मगर नाकाम रहे और फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद ने घर अब्बू को बता दिया और आमिर के घर वालों को यह सब कुछ बताना सबसे मुश्किल काम था। शाकिर के अब्बू ने फौरी तौर पर आमिर के अब्बू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा और जब वो आए तो शाकिर भी होश में आ चुका था। उसने अटकते हुए ही सारी बातें शुरू की और आखिर तक उसने सारी बात बता दी। आमिर के वालिदैन पर तो गम का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो शाकिर की बातों का यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक सवाल हर किसी की जुबान पर था और हर किसी के जहन में था कि उस कब्र से वो सीले आखिर क्यों नहीं हट रही थी। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यही वाकया सुनाने वाले थे। तो उम्मीद है आपको इस वाकये से कुछ सबक सीखने को मिला होगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।